क्या है इंटरनेशनल क्रिकेट के नए रूल्स, क्या होने जा रहा है क्रिकेट में और क्या होगा अब क्रिकेट का मुस्तकबिल, बात करेंगे आज इस पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शाहजेब अली आपके साथ। आज बात करेंगे जो आईसीसी ने क्रिकेट के नए रूल्स फाइनलाइज किए हैं और 2 अक्टूबर को जब पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें टकराएंगी गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में और इंडिया और साउथ अफ्रीका की टीमें टकराएंगी, वो 2 T20 मैचेस नए कवानीन के हिसाब से खेले जाएंगे। काफ़ी अजीब लगता है ना कि एक T20 सीरीज़ जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, एक इंडिया साउथ अफ्रीका की जो सीरीज़ होनी है, उसमें अचानक से नए रूल आ गए। जी हाँ, क्योंकि हर साल आईसीसी जो भी नए रूल्स डिसाइड करता है क्रिकेट के लिए, उनको इम्प्लीमेंट करने का जो टाइम होता है वो होता है 2 अक्टूबर। उस तारीख से लेकर जो भी मैचेस होते हैं वो नए कवानीन के हिसाब से खेले जाते हैं। क्या है नए कवानीन, आपको हम जल्दी से बताते हैं। पहला नया रूल जो आया है वो आया है बैटर्स रिटर्निंग व्हेन कॉट। जनाब, ये रूल मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बैटर्स रिटर्निंग व्हेन कॉट, अब क्रिकेट में इस तरीके से होता है कि जब भी एक बैट्समैन शॉट मारता है और वो कैच आउट होता है, इस बीच अगर दोनों बैट्समैनों ने पिच पर क्रॉसिंग कर ली है तो जो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर बैट्समैन होता है वो अगली बॉल खेलता है और जो नया बैट्समैन आता है वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर चला जाता है। मगर 2 अक्टूबर से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब जो बैट्समैन शॉट खेलेगा वो आउट होगा और जो नया बैट्समैन आएगा वो डिलीवरी को फेस करेगा, चाहे क्रॉसिंग हो ना हो। नॉन स्ट्राइकिंग बैट्समैन नॉन स्ट्राइकिंग पर ही रहेगा। मगर अगर ओवर की आखिरी बॉल पर बैट्समैन शॉट मारता है, वो कैच आउट होता है, तो उसके बाद जो अगला ओवर होगा वो नॉन स्ट्राइकिंग बैट्समैन ही खेलेगा और जो नया बैट्समैन आया होगा वो अगले स्ट्राइक पर चला जाएगा। क्योंकि ये आईसीसी का मैंडेटरी रूल है कि ओवर जब खत्म हो जाता है तो एंड्स चेंज हो जाते हैं और नया बैट्समैन जो होता है वो खेलता है। मतलब जो बैट्समैन अगली एंड पर खड़ा हुआ होता है वो खेलता है अगला आने वाला ओवर। दूसरा जो रूल आया है वो ये आया है जनाब, यूज ऑफ सलाइवा टू पॉलिश द बॉल। आपने देखा होगा बॉलर्स अक्सर थूक लगाते थे बॉल को शाइन करने के लिए, पॉलिश करने के लिए, गेंद उससे बनाते थे। मगर कोविड की वजह से इस रूल को सस्पेंड कर दिया गया था और बॉलर्स को अलाउ नहीं था कि वो सलाइवा या अपना थूक लगाएं। हाँ, अपना पसीना लगा सकते हैं बॉल पर, लेकिन थूक नहीं लगा सकते थे। लेकिन अब इस रूल को परमानेंट कर दिया गया है। अब बॉलर्स को अलाउ नहीं है कि वो थूक लगाएं। अगर कोई बॉलर ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, पेनल्टी भी होगी और इसको कंसीडर्ड किया जाएगा अनफेयर ऑफ मींस में, के मतलब आपने कोई बेईमानी की है खेल में या खेल के किसी इक्विपमेंट के साथ। इसके अलावा जो अगला रूल है वो है जनाब, इनकमिंग बैटर रेडी टू फेस द बॉल। अब क्रिकेट में ये होता है T20 में कि 2 मिनट का टाइम होता है कि नेक्स्ट बैट्समैन आए बैटिंग करने। वनडे और टेस्ट मैच में 3 मिनट का टाइम होता है। मतलब एक खिलाड़ी अगर आउट होकर जाए तो दूसरे खिलाड़ी के पास 3 मिनट का टाइम होता है कि वो ड्रेसिंग रूम से मैदान में आए, अपना गार्ड ले और बैटिंग के लिए रेडी हो जाए। अगर वो 3 मिनट में नहीं आता तो उसको आउट कंसीडर किया जाता है, टाइम्ड आउट से कहते हैं। अब जनाब ये हो चुका है कि उस टाइम को आईसीसी ने कर दिया है कम। T20 में आपको 90 सेकंड यानी कि 1.5 मिनट के अंदर स्ट्राइकिंग एंड पर होना है, आपको बैटिंग करनी है जब अगला बैट्समैन आउट हो जाए उसके बाद। और टेस्ट और वनडे क्रिकेट में आपके पास अब होंगे सिर्फ 2 मिनट कि आप बैट्समैन के आउट होने के बाद स्ट्राइकिंग एंड पर आ जाएं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो अगली टीम के पास राइट है वो अंपायर को अपील करे और अंपायर आपको आउट दे सकते हैं। इसके अलावा एक और रूल आया है और वो है अनफेयर मूवमेंट बाय द फील्डिंग साइड। अब आपको मैं बताता हूँ, इकबाल मूवी आई थी इंडिया की, उसमें जो आखिरी डिसमिसल हुआ था ना उसको कहा गया था चक्रव्यूह। चक्रव्यूह क्या होता है जनाब, ये इस तरीके से होता है कि अगर पॉइंट पर शादाब खान खड़े हुए हों और वो बाबर आजम और बॉलर से डिस्कस कर लें कि जब बॉलर अपनी बॉल डालेगा तो मैं पॉइंट से कवर की जानिब आ जाऊँगा और बैट्समैन कवर की जानिब शॉट खेलेगा, मैं वो बॉल पकड़ लूँगा। या फिर फवाद आलम का एक डिसमिसल हुआ था 2014 में, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ थी। फवाद आलम ने शॉट खेली थी लेग साइड पे, स्विच हिट उन्होंने खेलने की कोशिश की थी। स्टीव स्मिथ स्लिप में खड़े हुए थे, वो लेग स्लिप में जाके उन्होंने बॉल पकड़ ली थी। तो ये चीज़ अब बैन कर दी गई है। जी हाँ, अब फील्डर जिस जगह पर खड़ा हुआ है वो उसी जगह पर फील्डिंग करेगा। ये नहीं है कि वहाँ से बॉलर ने दौड़ना शुरू किया, यहाँ से फील्डर ने अपनी प्लेसमेंट चेंज कर ली और बैट्समैन को पता ही नहीं कि फील्डर जो है वो पॉइंट पे नहीं है, कवर पे आ गया है जब बॉल डिलीवर हो गई है। नहीं,
अब फील्डर को अपनी जगह पर ही रहना होगा। अगर आप चेंज करेंगे ऐसा तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, इस बॉल को डेड भी करार दिया जाएगा और टीम पे पेनल्टी भी लगेगी। आगे चलते हैं जनाब, रनिंग आउट ऑफ द नॉन स्ट्राइकर। ये है वही मैनकाइंड वाला रूल कि जो क्रिकेट में कहा जाता है ना, क्रिकेट जेंटलमैन्स गेम है, ऐसे नहीं करना चाहिए कि बॉलर जो है वो अपना एक्शन करने से पहले अगर नॉन स्ट्राइकिंग बैट्समैन को आउट कर दे, वो क्रीज में ना हो। और बात की जाती थी कि ऐसा आउट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये जेंटलमैन्स गेम है। कोई जेंटलमैन गेम नहीं है। अब आईसीसी ने कहा है कोई वार्निंग भी नहीं होगी। अगर नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन अपनी क्रीज से बाहर निकल गया है और बॉलर डिलीवरी करने से पहले उसको आउट करना चाहे तो कर सकता है और बैट्समैन आउट ही कंसीडर किया जाएगा। दूसरा रूल है जनाब, बॉलर थ्रोइंग टुवर्ड्स स्ट्राइकर एंड बिफोर डिलीवरी। पहले ये होता था कि बॉलर जो है वो बॉल कराते हुए देखता था कि बैट्समैन आगे आ गया है क्रीज से और बॉलर बॉल कराने के बजाय थ्रो कर देता था विकेट की जानिब और अंपायर से अपील कर सकता था कि उसको आउट दें, फिर वो अंपायर डिसाइड करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। अगर अब बैट्समैन आपकी तरफ चलते हुए आ रहा है और आप बॉल कराने के बजाय डायरेक्ट विकेट पर थ्रो कर रहे हैं तो वो बॉल डेड बॉल कंसीडर्ड की जाएगी। इसके अलावा जो एक मेजर डिसीजन लिया गया है जो कि आईसीसी वर्ल्ड कप सुपर लीग 2023 के बाद इम्प्लीमेंट होगा, वो जनाब ये होगा कि अभी आपने एशिया कप में देखा होगा पाकिस्तान और इंडिया को फील्डर्स अंदर बुलाने पड़े थे। जी हाँ, उनको फील्डर्स अंदर बुलाने पड़े थे क्योंकि उन्होंने एक पर्टिकुलर टाइम में अपने ओवर ख़त्म नहीं किए थे। 1 घंटा 20 मिनट उनको अलाउ होता है। अगर 1 घंटा 20 मिनट में उन्होंने अपने ओवर्स कंप्लीट नहीं किया, ऑब्वियसली प्लेयर्स को जो इंजरीज होती हैं, बॉल बाहर जाती है, वो अंपायर काउंट करते हैं। उसके अलावा अगर 1 घंटा 20 मिनट में आपने नहीं किए अपने ओवर पूरे, तो जितने ओवर बच गए उस टाइम के बाद उसमें एक एक्स्ट्रा फील्डर अंदर रहता था। अब ये रूल ओडीआई क्रिकेट में भी इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। अगर आप अपने मुकर्रर 50 ओवर्स मुकम्मल नहीं करते उस टाइम में तो 5, 6, 8, 10 जितने भी ओवर रह जाएंगे उस टाइम का एक्सीड करेंगे, उसमें आप पे पेनल्टी तो होगी, लेकिन साथ साथ एक फील्डर भी अंदर आ जाएगा। तो ये जनाब नए कवानीन हैं आईसीसी के जो कि बनाए हैं, सौरव गंगुली कमेटी के चेयरमैन हैं। इसके अलावा इस कमेटी में पाकिस्तान के रमीज़ राजा हैं, महिला जयवर्धने हैं, रॉजर हार्पर हैं, वीवीएस लक्ष्मण हैं, गैरी स्टीड हैं, इंडिया के जय शाह हैं, जो विल्सन है, ये अंपायर्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये वेस्ट इंडीज़ के अंपायर हुआ करते थे। इसके अलावा रंजन मधुगाले आईसीसी के मैच रेफरी, जिमी कॉक्स, काइल कॉड्जियर एसोसिएट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, शॉन पॉलक हैं इसमें, ग्रेग बार्कले हैं इसमें, जॉफ ऑडियंस हैं इसमें, और इसके अलावा क्लाइव हिचकॉक और डेविड किंडेक्स भी इसमें शामिल हैं। तो इस कमेटी ने ये डिसाइड किया है और अब ये रूल्स क्रिकेट में अप्लाई होंगे और अब देखते हैं कि इन रूल्स के साथ क्रिकेट किस तरीके से होती है, तो फिर इस पर मज़ीद बात करेंगे।